नमस्कार दोस्तों, हर्षुल कहानियाँ चैनल पर आपका स्वागत है। एक माता बेटे को पाल पोस के बड़ा करती है। जीवन में माँ का स्थान सर्वोच्च है, इसमें कोई दो राहें नहीं है। अब बात करते हैं पत्नी की। तो पति के लिए वो अपना सब कुछ पीछे छोड़ कर आती है, अनजाने लोगों के बीच अकेली आती है और अपनी जगह बनाती है। एक पुरुष के जीवन में माँ और पत्नी का बहुत ऊंचा स्थान होता है। दोनों के बिना व्यक्ति की लाइफ बर्बाद ही समझो। अब परिवार में साथ रहने पर अक्सर दोनों में किसी न किसी मुद्दे पर विवाद देखने को मिलता है। मैं ये मानता हूँ कि ऐसी स्थिति में किसी की साइड लेना समस्या का हल नहीं हो सकता। इससे तो समस्या जस की तस बनी रहती है। इस सूरत में निष्पक्ष रहना सही है। सबसे पहले विवाद को समझें और उसके बाद जिसकी गलती हो उसे प्यार से समझाइए। मैं अपने जीवन में आए विवादों के संदर्भ में इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करता हूँ। एक बार मम्मी और बीवी में रसोई में रोटियां बचने को लेकर विवाद हुआ। मेरे काम पर जाने, दोनों भाइयों के कॉलेज और ट्यूशन जाने और पापा के ऑफिस जाने के समय में अंतर था, तो दोपहर के खाने में दिन भर ये रोटियां बनाने का क्रम चलता रहता था। मारवाड़ी परिवार में एक रोटी गाय की, एक रोटी सांड की और एक रोटी कुत्ते की बनती है। यह तक ठीक, लेकिन जो रोटियां बिना खाए बच जाती थी उन्हें शिकायत हुई उनसे। खैर, मम्मी को समझाया कि इसमें बहू की गलती नहीं, क्योंकि ये तो रोज़ सबके एवरेज के हिसाब से गिन के रोटियां बना देती है। अब कोई किसी दिन कम खाए तो कोई ज़्यादा खाए। रोज़ करीब 5 या 7 रोटियां बचना और फिर हफ्ते भर में करीब 35 से 40 रोटियां बेकार होना अन्न भगवान का अपमान था। माँ की नज़र में ये मारवाड़ी परंपरा कंजूसी नहीं, एक महान परंपरा है कि भोजन का वेस्टेज नहीं होना चाहिए। इसी परंपरा को ध्यान में रखते हैं मारवाड़ी शादियों में ये स्लोगन लिखा होता है, उतना लो थाली में कि व्यर्थ न जाए नाली में। इस विवाद को पत्नी ने अपनी चतुराई से निपटा दिया और सभी रोटियों को धूप में सुखाकर मिक्सी में बारीक क्रश कर लिया और फिर उन्हें फ्राई करके सत्तू बना दिया। ये एक नई डिश बन गई और सभी ने शौक से इसे खाया भी। मेरे दोस्त की माँ और बीवी के बीच माँ के कपड़े धोने को लेकर विवाद हुआ और बीवी ने माँ के कपड़े धोने से स्पष्ट मना कर दिया, तो दोस्त ने बीवी पर ज़बरदस्ती करने की बजाय माँ के कपड़े खुद धोना शुरू कर दिया और मामला शांत हो गया। सार रूप में विवाद में आपको डिप्लोमेसी अपनानी होगी। दोनों को अपनेपन का एहसास करवाना पड़ेगा। ये एक जंग है और हर संभव स्थिति में आपको बैलेंस बनाकर रखना है। जिसकी गलती हो उसे गलत कहें, उसे प्यार से समझाएं। अंत में पत्नी को किसी भी हालत में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए और उसे एहसास दिलवाना चाहिए कि आप उसकी कदर करते हैं। आप अपनी फीलिंग्स तक उस तक पहुंचाने में कामयाब हो गए तो समस्या तो खुद ही सुलझा लेगी। तो धन्यवाद दोस्तों, मेरी कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताएं और अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।